दोस्तों, स्टॉक मार्केट में बहुत से जो बिगनर्स होते हैं वो क्यों फेल होते हैं, उसका एक सबसे बड़ा जो रीज़न होता है स्किल्स। स्किल्स तो नहीं कहेंगे, और स्किल्स कह भी सकते हैं। सबसे पहले तो टेक्निकल तो आपकी सिर्फ 10% होती है। टेक्निकल चीज़ें सब लोग सीख भी लेते हैं, और एक स्ट्रेटेजी भी आपके पास हो सकती है, या फिर एक टूल भी आपके पास हो सकता है। तो आप टेक्निकल के बेस पे एक सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं बन सकते हैं। उसके लिए आपको साइकोलॉजी के ऊपर भी काम करना पड़ेगा। साइकोलॉजी में आपके होप है, आपका फियर है, आपका ग्रीड है। जैसे आप मान लीजिए आपने कोई भी शेयर 1,000 के रेट पे ख़रीदा, और वो आपका डाउन होते होते 990 पे आ जाता है। तो पहली बार तो आप ये सोचेंगे कि ये 990 तक मेरे स्टॉप लॉस को हिट कर गया, तो क्यों ना मैं इसको 985 या 980 का स्टॉप लॉस रखूं। ओके, उस केस में आपका मार्जिन नहीं रहेगा और आपका काफ़ी लॉस होगा। ओके, तो ये एक सिचुएशन आपके सामने आती है, और आप आशा करते हैं कि ये दोबारा लौट के आएगा, लेकिन वो कभी लौट के नहीं आता उस रेट पे। वो और नीचे चला जाता है और आपकी पूंजी इस तरह ख़त्म हो जाती है। एक होता है फियर। जब आप ऐसे लॉस करते हैं तो उसके बाद एक डर आपके मन में बैठ जाता है, तो आप ट्रेड ही नहीं ले पाते हैं। ओके, तो ये ऐसे फियर आपके उसमें घर कर जाता है। ग्रीड, लालच। जैसे आपने 1,000 के रेट पे कोई स्टॉक ख़रीदा, और मान लीजिए वो 1,012 चल रहा है या 15 चल रहा है, तो आप सोचेंगे कि क्यों ना मैं इसमें 50 तक जाने दूं, या फिर इसमें 100 रुपये और कमाऊं, 1100 पे जाने दूं, तब मैं बेचूं। तो एक ग्रीड आपके उस अंदर आ जाता है, एक लालच आपके अंदर आ जाता है। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए क्या है? ओके, तो ये आपको अपनी स्ट्रेटजी में शामिल करना पड़ेगा। इसके ऊपर आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। यही साइकोलॉजी है। ओके, आपके पास मनी मैनेजमेंट होना चाहिए प्रॉपर तरीके से। ओके, और आपके पास एक स्टॉप लॉस हमेशा रहना चाहिए। तभी आप होप से, फियर से और एक ग्रीड से आप बच सकते हैं। ओके, आपको एक टारगेट सेट करना पड़ेगा। आप बहुत बड़े बड़े टारगेट की आशा मत कीजिए, क्योंकि आप ना तो इतने मतलब इसमें इतना प्रैक्टिस होता है कि आप सारी चीज़ें पता हों और हों भी, लेकिन आपको एक स्ट्रेटजी लेके चलना पड़ेगा। आप अगर 10 रुपये भी मान लें, 1,000 के शेयर पे 10 रुपये का रिटर्न भी मिल रहा है, तो वो काफ़ी अच्छा रिटर्न है। ओके, तो आपको एक स्ट्रेटजी बनाना पड़ेगा कि 10 रुपये आते ही मुझे यहाँ से निकलना है, और आप आशा करेंगे कि वहाँ से 1,050 पे जाने जाने का सोचें, या 1,090 पे जाने का सोचें, तो वो मान लो 80 तक चला गया और फिर भी आपने नहीं बेचा। लेकिन हमेशा इतना नहीं जाएगा, तो आपको एक 10% मान लीजिए, 1:2 या 1:1 का रेशियो काफ़ी अच्छा है। तो आप 10 रुपये, 1,000 रुपये के स्टॉक पे 10 रुपये भी मान के चलें, तो 10 रुपये का रिटर्न आप लेके चलें। एक स्ट्रेटजी बना के चलें, एक फ़िक्स कर दें कि इतना मुझे लेना है। ओके, और स्टॉप लॉस अगर नीचे जाता है तो आप एक स्टॉप लॉस रखिए 990 पे। मतलब आपने पोजीशन को होल्ड नहीं करना है। अगर वो स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, होने दीजिए। आपको विश्वास होना चाहिए अपनी स्ट्रेटजी पे। ओके, तो अगर आपने जैसे कोई स्ट्रेटजी बनाई है और आप लगातार 10 ट्रेड लेते हैं, तो वो 10 ट्रेड आपको, अगर 5 ट्रेड भी गलत जाते हैं फिर भी वो आपको प्रॉफिट दे के जाएगा, क्योंकि कभी कभी वो 1:2 का रेशियो आपको देगा। ओके, अगर चार, एक डिसेंट जो होती है, अगर 4 स्ट्रेटजी आपकी फ़ेल होती हैं और 6 ठीक हो जाती हैं, तो आप प्रॉफिट में हमेशा रहेंगे। तो ये चीज़ें हैं। एक तो स्टॉप लॉस आप अपनी स्ट्रेटजी में रखिए हमेशा ही, और दूसरा एक टारगेट भी आप फिक्स करके रखिए कि मुझे मार्केट में
जैसे मान लीजिए आप 5 मिनट के कैंडल पे ट्रेड करते हैं तो मुझे 20 मिनट ही ट्रेड में रहना है, एक टारगेट आप बना लीजिए। तो ऐसे आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और ऐसे आप उसमें विन कर सकते हैं। तो आशा करते हैं कि यही वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा है, तो कमेंट बॉक्स में हमें बताएं, चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक तो ज़रूर ही बनता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।